अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लाम के ऐसे मर्द मुजाहिद के बारे में कि जिसे दुनिया सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। जी हाँ दोस्तों, सलाहुद्दीन अय्यूबी वही नाम है कि जिसने बैतुल मक़दस को ईसाइयों के चंगुल से छीनकर दोबारा आलिम इस्लाम की झोली में डाला था, जिसकी वजह से दुनिया उन्हें फातेह बैतुल मक़दस के नाम से भी जानती है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की पैदाइश सन 1938 ईस्वी में इराक के तकरीर शहर में हुई। आपका पूरा नाम सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अय्यूब था। आपकी बनाई हुई सल्तनत सल्तनत अय्यूबी कहलाई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की क़यादत में मुसलमानों ने मिस्र, सीरिया, यमन, इराक, हिजाज, जिसे आज हम सऊदी अरब के नाम से जानते हैं, जैसे कई मुल्कों को फतह किया। शुरुआती दौर में आप सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की फौज में एक आम फौजी थे और आपके चचा शेर को सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की फौज के एक सिपह सालार थे। और यहाँ दोस्तों आपको बताते चले कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी वही शख्स हैं कि जिनको आकाए दो आलम हुजूर अकरम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में बसारत दी और उन दो यहूदियों की साजिश के बारे में बताया जो कि नाउज़ुबिल्लाह रोज़ाए रसूल की बेहुरमती करना चाहते थे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की जिस फौज ने मिस्र को फतह किया था, उस फौज की क़यादत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के चचा शेर को कर रहे थे और आप सलाहुद्दीन अय्यूबी भी एक आम फौजी की हैसियत से जंग में शामिल थे। बाद में आपकी शुजाअत, बहादुरी और जंगी महारत को देखते हुए सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को मिस्र का हाकिम बना दिया। मिस्र के हाकिम बनने के कुछ अरसे में ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी बहादुरी और जंगी सूझबूझ के चलते यमन को भी फतह कर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की सल्तनत में शामिल कर दिया। जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का इंतकाल हुआ तब उनके बेटे की उम्र बहुत कम थी। कोई लायक वारिस ना होने की वजह से और सलाहुद्दीन अय्यूबी काबिलियत को देखते हुए आपको सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की सल्तनत का तख्तनशी मुकर्रर कर दिया गया। इस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की उम्र महज 21 साल थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी दौर सल्तनत में बेशुमार जंगें लड़ी और ज़्यादातर जंगों में जीत का सहरा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सर बंधा। सलेबी जंगों के बारे में तो आप में से ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे, जहां एक तरफ फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड जैसे कई ताकतवर मुल्कों की फौजें थीं जिनकी तादाद लाखों में थी, वहीं दूसरी तरफ आलम इस्लाम की फौज की क़यादत अकेले ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कर रहे थे और इनकी फौज की तादाद सिर्फ कुछ हजारों में थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद और मुसलमानों की बेबाक बहादुरी और सुल्तान सलाहुद्दीन की जंगी महारत के चलते सलेबियों को हर बार शिकस्त नसीब हुई। कई सालों तक सलेबी जंगों का ये दौर चलता रहा। आखिरकार ईसाइयों ने अपनी शिकस्त तस्लीम करके सुल्तान के साथ समझौते किए। सुल्तान सलाहुद्दीन की जिंदगी की सबसे अहम जंग जंगे हत्तीन थी। ये जंग 3 जुलाई सन 1187 में लड़ी गई और इस जंग की फतह में बैतुल मक़दिस मुसलमानों को वापस मिला और बैतुल मक़दिस से ईसाई हुकूमत का खात्मा हुआ। इस जंग की फतह के साथ सुल्तान सलाहुद्दीन की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बैतुल मक़दिस को फतह करना भी पूरा हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी पूरी जिंदगी कुरान और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्तों पर गुजर की। इतनी बड़ी सल्तनत के सुल्तान होते हुए भी आपने अपनी पूरी जिंदगी जंग के मैदानों और खेमों में गुजारी। इनकी जिंदगी का ऐसा ही एक रोशन किस्सा है जिससे आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की दीन इस्लाम और पैगम्बर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के बारे में पता चलता है। जब ईसाई शहजादे रिचनार्ड ने हाजियों के काफिले पर कातिलाना हमला किया तो हाजियों ने आर्जी तौर पर रिचनार्ड से कहा कि हम हज पर जा रहे हैं, तुमने सब सामान लूट लिया, अब हमें जाने दो। तो उस लानती रिचनार्ड ने उन हाजियों से कहा कि नाउज़ुबिल्लाह बुलाओ अपने नबी को जो तुम्हारी जान बचा सके। जब सुल्तान को ये बात पता चली तभी सुल्तान ने रिचनार्ड को जहन्नुम हासिल करने का अहद कर लिया और रात दिन एक करके जंगी तैयारियों में लग गए।
हत्ता कि नींद को भी सुल्तान ने अपने से दूर कर दिया। जब ज़्यादा नींद आती तो खम्भे से टेक लगाकर खड़े खड़े अपनी आंखों की आग बुझा लेते। और अल्लाह के करम से एक दिन ये भी आया कि जंग हत्तीन में फतह के बाद उस लानती रिचनार्ड को बंदी बनाकर सुल्तान के सामने लाया गया। रिचनार्ड को देखकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की आंखों में सुर्ख खून उतर आया और उनकी रगों में खून बहुत तेजी से दौड़ने लगा। सुल्तान ने अपनी तलवार निकाली और रिचनार्ड को हलाक करते हुए जोर से तारीखी अल्फाज कहे, देख तूने कहा था उन हाजियों से कि बुलाओ अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ग़ुलाम भेज दिया है और उस लानती रिचनार्ड को हलाक कर दिया। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी अपनी दौर हुकूमत में इस्लाम के वक़ार और मुसलमानों की हुकूक और हिफाजत के लिए मुसलसल जंग के मैदानों में लड़ते रहे। इस्लामिक दुनिया के मुजाहिद आज़म सलेबी जंगों के हीरो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का इंतकाल 4 मार्च 1193 ईस्वी में सीरिया के दमिश्क शहर में हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने इस्लाम को ऐसे कई नगीने अता किए हैं। हमारी तारीखें ऐसी रोशन किस्सों से भरी पड़ी हैं। आज हमें अपनी नस्लों को इस्लामी तारीख़ों की जानकारी देना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हमारी नस्लें यहूद और ईसाइयों के बनाए हुए सुपर हीरोज़ को अपना आइकन मान बैठी हैं, जबकि दीन इस्लाम की खातिर अपनी ज़िंदगियों की बाजी लगाने वाले लोगों के नाम भी हमारी नस्लों को याद तक नहीं। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो को मज़ीद देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आगे आपके लिए ऐसी दिलचस्प और दिल अफरोज़ वीडियो मैं लाता रहूँ और आप तक पहुँचाता रहूँ। शुक्रिया।